दोस्तों, जाट की नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई है और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जाट जो है स्पीड पकड़ चुकी है और ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि जो क्या ट्रेड बोल रहा है और क्या मैत्री मूव मेकर्स बोल रहा है, इन सबको साइड में रख लीजिए। जो आंकड़े कहते हैं वो अलग कहते हैं। चाहे कितना भी आप कम करके दिखाओ, ये इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कम है, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी बोलती है, जो अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट 24 आवर्स में जो बुक माई शो पे जो टिकट सोल्ड हुए हैं, उसके आंकड़े भी अलग लेवल के हैं। तो ये सब चीजों को मिलाकर देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं कि मैत्री मेकर्स जो जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके आंकड़ों से खेल रही है या कम करके दिखा रही है। वजह क्या मुझे नहीं पता है। ट्रेड ट्रेड तो हमेशा से सनी पाजी को उनके पिक्चरों को नीचे करके दिखाता है। गदर 2 के टाइम में आपने देखा होगा। और आने वाली पिक्चर जो है ना, बॉर्डर 2 हो गया या लाहौर 1947, ये भी ऐसे ही होने वाला है। आप ये मत समझ के चलना कि नहीं उस समय फाड़ के लोग कलेक्शन दिखाएंगे। ये लोग का जो ड्रामा है ना ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम है इन लोगों को एक्सपोज करना और आंकड़ों के थ्रू। जो फैक्ट तो फैक्ट होता है, कोई मैं अपने घर में से तो बना के लाता नहीं हूँ कि भाई मैंने ये आंकड़े खुद से बनाए हुए हैं। ये आंकड़े आप ही लोग के आंकड़े हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ट्रेड के हिसाब से आते हैं। वही आंकड़े, कोई मैं घर से नहीं बना। तो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, ऑक्यूपेंसी कुछ और कह रहे हैं, और आप जो कलेक्शन दे रहे हो कुछ और ही दे रहे हो। और अभी तक ऑफिशियली ओवरसीज के आंकड़े जाट के आज तक नहीं है। मैं ट्रेड से ढूंढ ढूंढ के कई साइडों से निकाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप जाकर देखेंगे गुड बैड अगली के हर जगह के ओवरसीज के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जाट का कहीं नामो निशान नहीं है। मैथ्यू मूवमेकर्स के वेबसाइट पे या कहीं भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं। बस इस बात का तकलीफ है कि सनी पाजी इस बात को समझ लें कि उनके साथ क्या होता है। और मैं वीडियो बनाता हूं, अगर हम तो छोटे लोग हैं, अगर देख पाए तो बड़ी अच्छी बात है कि किस तरह से उनके आंकड़ों से खेला जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं, आपका भाई हमेशा आप लोग को अच्छा नसीहत देता है, अच्छा सलाह देता है कि सब लोग अच्छे कपड़े खरीदने के शौकीन होते हैं। और मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढा है जहां से आपको चीप एंड बेस्ट अच्छे कपड़े जो है सस्ते दामों में मिल जाते। और दूसरा, बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो इसके लिए आपका पाचन क्रिया सही रहे, उसके लिए एप्पल सीड विनेगर अपने डेली की रूटीन में शामिल करें। और मॉर्निंग में मैं हमेशा बोलता हूं कि गुनगुना पानी हो एक गिलास या नॉर्मल पानी में भी एक ढक्कन डाल के पिए। एप्पल कोई भी सीड विनेगर पिए, लेकिन मैं पीता हूँ फ्लेक्स का। तो अगर फ्लेक्स का पीना चाहते हैं तो नीचे लिंक देता हूँ, उससे जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि जो मॉर्निंग के ऑक्यूपेंसी थी डे 6 में 8.13 थी। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी करीब करीब आप बोल सकते हैं, ये जो आंकड़े हैं ये डे 5 के आसपास है, जब 18.01। उसके बाद इवनिंग के आंकड़े डे 5 से ज्यादा है। और मैं कह रहा हूं कि सेकेंड हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट मतलब अगर डे 4 के आंकड़े जो संडे को आया था उसके बाद से तुलना करें तो दूसरा ऐसा है जो इवनिंग के ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। डे इवनिंग में देखेंगे, डे 1 में तो 13.69 था, जब एक 9 करोड़ 50 लाख रुपए उन्होंने दिया था, वो 9 करोड़ 65 लाख रुपए मैथ्यू मेकर्स ने दिया। और डे 4 में 30, बोल सकते 33.93 था, लेकिन सबसे ज्यादा 33.93 थे संडे के बाद से। अब आया है 20.50, मतलब 20.5% की ऑक्यूपेंसी है इवनिंग की ऑक्यूपेंसी डे 6 का। उसके बाद आते हैं जो डे नाइट में, डे 6 का नाइट है, वो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी है डे 6 में। इवन डे 4 से भी ज्यादा है। जो संडे का सबसे हाईएस्ट आया था उससे भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। जो संडे डे 4 में था 28.40 था, अभी 31.56 है, मतलब 31.56, 31.5% की ऑक्यूपेंसी है। अब यहाँ पे अगर एवरेज निकालते हैं तो करीब करीब, अगर डे 4 का ऑक्यूपेंसी 26% है तो ये 20%, 19.5 मतलब 20% के आसपास है। तो अब
बताते हैं कि जो ट्रेड ने दिया था डे 4 में, डे 5 में 7.25, और जो मैथ्यू मेकर्स ने दिया था डे 5 में 8 करोड़ और 90 लाख रुपया, जबकि ऑक्यूपेंसी थी टोटल 16.26, तो अब है 19.55। मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट टोटल ऑक्यूपेंसी है डे 4 के बाद। तो अगर मान लीजिए कि मतलब 16.26 में से अगर मैथ्यू मेकर्स दे रहा है 8.90, तो आप मान के चलिए कि जो 19% की ऑक्यूपेंसी है, तो कहीं ना कहीं अगर 9 करोड़ कमाती है, अगर डे 5 में 16 के करीब ऑक्यूपेंसी थे, तो ये 19.5 का ऑक्यूपेंसी आप सोच सकते हैं कि 9.5 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने डे 6 में कमाने वाली है। अगर डे 6 में ये इतनी मूवी कमा लेती है, तो आप मान के चलिए इसका अगर अगर मान के चलते हैं कि 10 करोड़ डे 6 में कमाती है, तो इसका जो ग्रॉस हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ओवरसीज का छोड़ देते, ओवरसीज से अभी तक जो कमाई थी, जो पहले इसके पहले मैथ्यू मेकर से ग्रॉस ऑल इंडिया नेट का जारी किया था 58 करोड़ 20 लाख। तो 58 करोड़ 20 लाख में अगर आप जोड़ देते हैं, अगर जोड़ देते हैं 7 करोड़ 60 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा आपको देखिए, 80 और 65 करोड़ और 80 लाख रुपए होता है डे 5 तक जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब इसमें आप अगर 12 करोड़ जोड़ देते हैं, जो 65 लाख और 80 में 12 लाख अगर जोड़ देते हैं, मैं अभी डे 6 का जो बोल सकते हैं कि उसका मैं जारी नहीं कर रहा हूं, जो क्या बोलते हैं डे 6 का मैं तो ओवरसीज का आंकड़ा 1 करोड़ भी नहीं जानता, तब हो जाएगा 77 करोड़ 80 लाख रुपया। मतलब अगर इसमें 1 करोड़ और जोड़ देते हैं अगर ओवरसीज का भी, तो 78 करोड़ 80 लाख रुपया ये अपने डे 6 में कमा लेती है मेरे हिसाब से। तो अब 100 करोड़ के आंकड़े से आप समझिए कि सिर्फ 22 करोड़ दूर है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी डे 6 में इसने पिकअप पकड़ लिया है, ये मूवी जो है, अब मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा को क्रॉस कर जाएगी। कई लोग इसको गुड बैड अगली से भी तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात को भाई, उनका पीआर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रमोशन भी बहुत हो रहा है। दूसरा एक और चीज है कि वो 200 करोड़ के बजट की मूवी है, ये लगभग 100 करोड़ के बजट की मूवी है। कई बार ऐसे आ रहा है कि 100 करोड़ से कम की भी बजट की मूवी है। तो इसलिए एक होता है ना, ऑरेंज और एप्पल का आप तुलना नहीं कर सकते। एक 100 करोड़ की मूवी है, अगर मान लीजिए गुड बैड अगली अगर 150 करोड़ के क्रॉस करती है, तो उसके लिए भी 200 करोड़ को क्रॉस करना जरूरी है। तो अगर वो बम्पर हिट है, तो ये भी उसी के हिसाब से चल रही है। अगर 50 करोड़ उसको भी कमाना है, तो इसको भी 22 करोड़ ही कमाना है आपने। तो आप देखिए कि अगर उसका आधा करेंगे 50 करोड़ का, तो 25 होता है 22 करोड़। तो एक बोल सकते हैं कि दोनों में ऐसा नहीं बोल सकते कि उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी है, सनी पाजी की ब्लॉकबस्टर नहीं है। अगर उनके आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे कि वो 50 करोड़ कमाएंगे, तो 200 करोड़ जो उनका बजट है उसको कमाएंगे। और अगर ये 22 करोड़ कमाएगा, तो ये 100 करोड़ के बजट को क्रॉस करेगा। तो उसमें 200 करोड़ में अगर हाफ 50 करोड़ का हाफ करेंगे, तो 25 होता है। तो आप मान के चलिए कि जिस लेवल पे गुड बाइट अगली कमा रही है, उससे कहीं कम तक जो सनी पाजी की मूवी है वो नहीं कमा रही। अब इसके बता देता हूं कि लास्ट 24 आवर्स में जो इसकी एक और चीजों से मैं इस बात पे कर सकता हूं कि ये मूवी जो है 10 करोड़ कमाएगी। लास्ट 24 आवर्स में इसने टिकट सोल्ड किया है 114 मतलब 1,14,000 टिकट सोल्ड किया है। जो पहले दिन की टिकट सेलिंग थी, जब 9.5 करोड़ या 9 करोड़ 65 लाख जो मैथ्यू मूवी ने जारी किया था, तब ये मूवी ने 109 करोड़, सॉरी 109 जो है 109 के इन्होंने टिकट सोल्ड किया था 1,09,000। तो उससे भी अगर देखेंगे तो 5,000 टिकट ज्यादा सोल्ड हुआ है। तो देखते हैं कि अब मैथ्यू मूवमेकर्स इसमें कितना बड़ा बोल सकते हैं कि अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जारी करती है। रहेगा मुझे पोस्टर का इंतजार। लेकिन जाते जाते अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए आंकड़े लेकर आता हूं कि ताकि जो लोग भी सनी पाजी के फैंस हैं, वो थोड़ा बोल सकते निराश हों, तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है। पिक्चर धुआंधार चल रही है, अच्छी चल रही है।
100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस भी करेगी। अगर मान लीजिए 100, अगर 10 करोड़ भी, 9 करोड़ भी अगर मान के चलते हैं, तो अब भी 9 तरीक 27, 3 दिनों में 27 करोड़ कमाएगी और उसको 22 करोड़ का कर जरूरत है ये मूवी को अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं ये मानता हूं कि बहुत ही इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कम करके दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, तो आप मान के चलिए ये सुपर हिट पिक्चर है। तो चलिए, रहेगा इंतजार, जब ये पोस्टर रिलीज करेंगे तब मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।